नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रही हैं आप। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और बात करने जा रही हैं ILM यानी आई लव मोहम्मद के नाम पर कैसे बवाल काटने की कोशिश की जा रही है। हम देश भर के कोने कोने से आई तस्वीरों को आप तक पहुंचा भी रही हैं और इस पर चर्चा भी कर रही हैं। और मैं आपसे बार बार कह रही हूं कि आई लव मोहम्मद कहने पर किसी ने किसी को नहीं रोका है। कहीं से कहीं तक कोई ऐसा वीडियो या कोई सबूत नहीं है जिसमें यह कह दिया जाए कि फला आदमी आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर या अपने प्यार का इजहार कर रहा था और उसे मारा गया, पीटा गया। दिक्कत यह है कि आई लव मोहम्मद की आड़ में कुछ और करने की कोशिश तो नहीं की जा रही। आम मुसलमानों को भड़काने की, अल्लाह अकबर के नारे लगाकर शक्ति प्रदर्शन की कोशिश तो नहीं की जा रही। अराजकता फैलाने की कोशिश तो नहीं की जा रही। बस इसी को ध्यान में रखते हुए जगह जगह पर पुलिस बल भी तैनात है। और जब जुम्मे की नमाज के बाद कुछ मुसलमान बरेली में सड़कों पर इकट्ठा हुए तो पहले उन्हें भी पुलिस ने प्यार से समझाया और कहा प्यार का इजहार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बदले में क्या मिला? बदले में मिला पथराव, बदले में मिला झड़प और पुलिस के साथ ही नोकझोंक। और जब पुलिस की प्यार वाली बोली से ये प्रदर्शनकारी नहीं माने तो फिर इनके साथ क्या हुआ? इन्हें लाठियों से सबक सिखाया गया। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि जैसे बरेली में पीटे गए हो, अराजकता फैलाओगे तो ऐसे ही पीटे जाओगे। बरेली में अब मौलाना तौकीर रजा के भड़काऊ भाषण के बाद ये बच्चे इकट्ठा हुए थे। बच्चे क्या, देखिए उम्र इनकी भले ही कम हो, आप इन्हें बच्चा कह सकते हैं, लेकिन सारे उत्पात मचाने के लिए बैठे हुए थे। न पढ़ाई लिखाई से लेना देना है, ना अपने करियर से लेना देना है, ना अपने मां बाप से लेना देना है, बस बैठ गए हैं हाथों में पोस्टर लेकर। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? और चलिए आप इन्हें तो कुछ लोग बच्चा भी कह देंगे कि बच्चों को बरगलाया गया है। महाराष्ट्र में वो मौलाना जो योगी आदित्यनाथ को धमकी दे रहा है जान से मारने की, आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर हाथ में, बस इसी से दिक्कत है। अब देखिए सैकड़ों की तादाद में आई लव मोहम्मद का नारा लेकर या ये पोस्टर्स लेकर ऐसे जुलूस निकालने की, सच बताइए, मैं अगर ये सवाल आपसे भी पूछूं तो जरूरत क्या है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुसलमान ही हैं, जैसे फैज खान राष्ट्रीय मुस्लिम मंच को वो चलाते हैं और वो भी ये बात कह रहे हैं कि अगर मोहब्बत है तो दिल में होनी चाहिए ना। ये सड़कों पर लेकर लाठी डंडे खाकर फिर इन पोस्टर्स को सड़क पर आप गिराकर भाग रही हैं, क्या खाक आप प्यार कर रहे हैं और इज्जत कर रही हैं? बहरहाल अब ये जिस तरीके से पूरा मुद्दा चल रहा है, खबरें तो देश के कोने कोने से आ रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर तबीयत से इलाज उत्पातियों का किया गया है तो उत्तर प्रदेश के बरेली में हमने देखा कैसे योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने इनके ऊपर बढ़िया तरीके से इनका इलाज कर दिया। 2000 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अब आप सोचिए 2000 अज्ञात, यानी कि कौन कौन होगा, कैसे कैसे पकड़ा जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि अब इससे पूरे मोहल्ले को दिक्कत होगी, क्योंकि चेकिंग होगी, जांच पड़ताल की जाएगी। सवाल ही उठता है कि ना तो ऐसे हुड़दंगों में आप शामिल हो, ना किसी को होने दे, तो फिर दिक्कत ही ना हो। अब रही बात खबर की, जिस तरीके से योगी सरकार ने एक्शन लिया उसके बाद अखिलेश यादव ने इसे घोर निंदनीय बता दिया और समाजवादी पार्टी के लिए एक मुद्दा बन गया मुसलमानों को अपने पाले में लाने के लिए। शायद इसीलिए समाजवादी पार्टी के बाकी नेता भी, जो अक्सर ऐसे मुद्दों पर नहीं बोलते हैं, वो भी अब स्टैंड लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। और मैं जिक्र कर रही हूं कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन की। इकरा हसन ने हाल ही में इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय रखी और वो भी मोहम्मद के प्रति अपने प्यार का इजहार करती हुई, अपने आदर सत्कार का इजहार करती हुई नजर आई, जिसमें किसी को, एक बार फिर से मैं कहूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी के साथ उन्होंने योगी सरकार पर तंज कसा, कहा कि इस तरीके की तानाशाही नहीं चलेगी और तानाशाही को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। यानी योगी के अंदाज में योगी से ही पंगा लेने चली इकरा हसन को। अब उनका बयान तो वायरल है, लेकिन देश की जनता उनको जवाब दे रही है और उनसे सवाल पूछ रही है। मसलन सवाल उनसे यह पूछा जा रहा है कि आपको वो मुसलमान दिखाई दे रहे हैं जो बरेली में हिंसा कर रहे थे या पुलिस के साथ झड़प कर रहे थे और जिनको पुलिस ने लाठियों से पीटा, आपको वो मुसलमान दिखाई दे गए, आपके आंसू भी छलक गए, आपको दर्द भी हो गया, आपको दुख हो गया, आपने अपनी बात भी रख दी, आपने तानाशाही भी बता दी। आपको वो मुसलमान क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? इन्हीं 3-4 दिनों की खबर मैं आपको बता रही हूं, कोई बहुत पुरानी नहीं। जान से मारने की धमकी, कॉल्स, ये सब तो आते ही रहते हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण के बीच
एक मौलाना महाराष्ट्र में एक धार्मिक आयोजन के बीच में हाथ में आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर खड़ा है और योगी आदित्यनाथ को धमकी दे रहा है गाड़ने की मस्जिद के सामने, उनकी वेशभूषा पर, उनके अपीयरेंस पर मजाक उड़ा रहा है। और हिम्मत है तो यहां आकर दिखा, ये सारी बातें कह रहा है। वो मौलाना इकरा हसन को क्यों नजर नहीं आए? इकरा हसन ने क्यों महाराष्ट्र सरकार से गुहार नहीं लगाई कि आप उस मौलाना को गिरफ्तार कीजिए और वो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए? संभल के 2 लड़के जो कह रहे हैं कि हम श्रीलंका के रावण नहीं करबला के हैदर हैं, हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखा। और तू तड़ाक की भाषा के साथ साथ जितनी गंदे तरीके से वो योगी आदित्यनाथ के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इकरा हसन को दिखाई क्यों नहीं दिए? अगर वाकई में तानाशाही है तो फिर इतनी हिम्मत ना होती किसी को पूरे देश के किसी भी कोने से किसी को भी धमकी दे देने की। आप योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं, यहां पर मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री तक को धमकी दे दी जाती है। इकरा हसन पर सवाल खड़े हो रही हैं। इकरा हसन ने क्या क्या सवाल खड़े किए हैं वो भी देख लीजिए, बयान चलाइए उनका, मैं पढ़कर आपको बताती हूं। कहती हैं, उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है उन्हें ना तो संविधान का पता है और ना ही इस देश के नागरिकों के अधिकारों का पता है। किस तरह की कानून व्यवस्था इस देश में चल रही है। एक पक्ष की तरफ से दावा किया गया कि जुलूस के दौरान पोस्टर लगाने को लेकर विवाद के बाद मुस्लिम युवाओं के खिलाफ मुकदमा किया गया। इसके बाद अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन और विरोध शुरू हो गया। बरेली में तो बवाल और दंगे की नौबत तक आ गई। इकरा हसन ने कहा, यह समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कोई अभद्र टिप्पणी करे तो चलिए समझ में आता है, लेकिन एक त्योहार पर अगर अपने मजहब के लिए कोई अच्छी बात कह रहा है तो फिर उसमें क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमेशा अमन और भाईचारे की बात की, पूरे दुनिया भर में उनके चाहने वाले लोग इस तरह के फरमानों से और इस तरह की तानाशाही से रुकेंगे नहीं, कोई भी नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा कि मैं ये समझती हूं कि सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरीके से हर मजहब पर अगर इसी तरीके से आपत्ति लगने लगे तो हम कहां खड़े होंगे। क्या हमारे देश में हम अपनी बात नहीं रख सकते हैं? ये भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके का व्यवहार हो रहा है हम इसके सख्त खिलाफ हैं और ये सरकार जो है ये दिन पर दिन इनका स्तर गिरता जा रहा है और इनको मिट्टी में मिलाने का काम यही जनता करेगी। इकरा हसन का ये बयान है। मिट्टी में मिलाने वाला फ्रेज वैसे किसका है ये आपको पता होगा। माफियाओं के लिए योगी आदित्यनाथ ने ये फ्रेज इस्तेमाल किया था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा और मिट्टी में मिलाया भी जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच अब इकरा हसन ने तानाशाही का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल उठाते हुए तंज कसा है। सवाल यही उठता है कि चाहे इकरा हसन हो या फिर समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा हो, इन लोगों को या समाजवादी पार्टी के और नेता, इनफैक्ट अखिलेश यादव, बस सवाल यह है कि इनको वो मुसलमान क्यों नहीं दिखाई दे रहे जो आपके प्रदेश के मुखिया को गंदी गंदी गालियां दे रही हैं, जान से मारने की धमकी दे रही हैं। टोपी लगा रखे उन लोगों ने, धार्मिक आयोजन वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हाथ में आई लव मोहम्मद के नारे हैं और आप उनको क्यों नहीं रोक रहे हैं? उनके खिलाफ आपकी आपत्ति क्यों नहीं है? और कौन सी तानाशाही सरकार दिखा रही है? मतलब पुलिस से झड़प हो, पुलिस से मारपिटाई हो, उल्टा सीधा बोला जाए, अराजकता फैलाई जाए, पर सरकार एक्शन ना ले। अगर सरकार ने एक्शन ले लिया तो फिर आप उसे अराजकता का नाम या फिर आप उसे तानाशाही का नाम या सरकार की मनमानी का नाम और इसी तरीके के शब्दों का आप इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल अब इकरा हसन के इस बयान के बाद देखिए, मैं आपको बता दूं कि इकरा हसन वो नेता हैं जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं रहती हैं। इनफैक्ट खुद को विवादों से दूर रखना पसंद करती हैं। शायद इसीलिए अगर मैं कहूं कि सिर्फ मुसलमानों ने उनको वोट देकर जिताया तो गलत होगा। उनके हिंदू वोटर्स भी हैं, हिंदुओं ने भी उनको पसंद किया। आप देखिए ना उनकी सादगी, वो जिस तरीके से पढ़ी लिखी हैं, अपनी बात रखती हैं, सौम्यता के साथ, विवादों में नहीं पड़ती हैं। हमने देखा कैसे उनके वीडियो, उनके फोटोज को मॉर्फ करके अश्लील कंटेंट बना दिया गया था, उन्होंने वहां भी कोई एक्शन नहीं लिया, माफ कर दिया। वो इतनी सौम्य है। लेकिन अगर वो भी अनपढ़ नेताओं की तरह बात करेंगी, अगर वो भी ये मैसेज देने की कोशिश करेंगी कि भाई आई लव मोहम्मद के नाम पर कोई पीटा के है, तो फिर थोड़ा सा शक होता है कि बाकी नेताओं में और उनमें क्या फर्क है। उनसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्हें तो आगे आकर ये कहना चाहिए, अपने समाज के लोगों को बताना चाहिए कि आई लव मोहम्मद को लेकर कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इकरा हसन ने योगी से पंगा तो लिया है, लेकिन कैसे उनको रिएक्शंस मिलेंगे। बाकी सवाल उनको लेकर भी उठ रहे हैं
और मैंने आपको बता दिया कि वो सवाल कौन कौन से हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज एक्सप्रेस के साथ।